देखो भाई, अगर तुम फिश फार्मिंग शुरू करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ कि इसमें खर्च कितना आता है और कमाई कैसे होती है। मान लो तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ज़मीन है, तो तुम 120 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा एक तालाब आराम से बना सकते हो। और ये साइज़ छोटे किसान के लिए बिल्कुल सही रहता है। अब सबसे पहले खर्च समझ लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तालाब बनाने में सबसे बड़ा खर्च खुदाई का आता है, जिसमें जेसीबी से खुदाई कराने में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये लग सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी काम होता है, मिट्टी को चारों तरफ से रोकना, ताकि खुदाई की मिट्टी दूसरे की ज़मीन में ना जाए। उसके लिए हमें बांस से बनी टाटी या बांस की दीवार बनानी पड़ती है। इसमें लगभग 200 बांस लग सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 20 हज़ार रुपये तक होती है। और इन बांस से फेंसिंग या दीवार बनवाने के लिए मजदूरी लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये लग चौर सकती है। इसके अलावा साइड की सफाई अतिरिक्त मजदूरी में करीब 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च भी आता है, जो लगभग 10 हज़ार रुपये मान लो। अब मछली पालन की बात करें, तो मान लो हम इस तालाब में 2,500 सिंघी, 2,000 मंगुर और 2,500 टेंगड़ा मछली डालते हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 25 हज़ार रुपये पड़ती है। इसके बाद फीड यानी दाना पर करीब 10 हज़ार रुपये खर्च होता है, और जाल और छोटे मोटे सामान पर लगभग 7 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर तुम लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये के बीच में पूरा तालाब तैयार करके मछली डाल सकते हो। अब समझो असली कमाई कैसे होगी। अगर तुम इन मछलियों को सही तरीके से खिलाओ और देखभाल करो, तो ये 6 से 8 महीने में आराम से 150 से 200 ग्राम तक की हो जाती हैं। और इन मछलियों का मार्केट रेट काफ़ी अच्छा होता है, औसतन लगभग 500 रुपये किलो तक मिल जाता है। क्योंकि ये देशी मछलियां हैं, अब खुद हिसाब लगाओ। जब इतनी सारी मछलियां तैयार होंगी और हर एक का वजन 150 से 200 ग्राम होगा, तो कुल मिलाकर तुम्हारी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया होगी और तुम आराम से 3 से 4 लाख रुपए तक की बिक्री कर सकते हो। खर्च निकालने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा तुम्हारे हाथ में रहेगा। और एक ज़रूरी बात जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, तालाब के बांध को खाली मत छोड़ो। वहाँ पर पपीता और टमाटर जैसे पौधे लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, वही ज़मीन जो खाली पड़ी रहती है, उससे भी कमाई शुरू हो जाती है। यानी एक ही जगह से तुम दो तरीके से इनकम ले सकते हो, मछली से भी और सब्जी या फल से भी। तो देखो भाई, अगर तुम सही तरीके से प्लान करके काम करो, तो फिश फार्मिंग तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कमाई का जरिया बन सकती है। आगे मैं तुम्हें इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका, सही फीडिंग और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, ये सब भी बताऊंगा। इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।